नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूँ रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्कूलों में नहीं चलेगी मनमानी, पालकों की समस्याओं का तत्काल करें निराकरण। आगजनी की घटना के बाद प्रशासन अलर्ट, मॉक ड्रिल कर दिया गया प्रशिक्षण। देवर ने विधवा भाभी को उतारा मौत के घाट, 2 मासूम हुए अनाथ। और मौसम में फिर बदलाव का अनुमान, 6 दिन बदली और बारिश की संभावना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने आरटीई के तहत जिले के अशासकीय विद्यालयों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी स्वामी आत्मानंद स्कूल, डीएवी मुख्यमंत्री स्कूलों के प्राचार्यों, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत समन्वयकों की बैठक प्रार्थना भवन में ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पालकों को स्कूल गणवेश और पाठ्य पुस्तक किसी दुकान विशेष से लेने के लिए कोई भी संस्थान बाध्य नहीं करेगा। कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले स्कूल भवन मरम्मत के कार्य जो पहले से शुरू हो चुके हैं वे हर हाल में पूरा कर लिए जाएं। बैठक में बताया गया कि आरटीई के तहत वर्ष 2024-25 में 551 अशासकीय विद्यालयों में लगभग 4,535 सीटों पर प्रवेश लिया जाना है। छात्रों द्वारा 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारी प्राचार्य को निर्देश दिए कि दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर सत्यापन करें। योजना के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। अपूर्ण भरे गए आवेदन की सूचना अनिवार्य रूप से दें। बच्चों के चयन में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। किसी भी विद्यालय में आरटीई के तहत सीट रिक्त न रहे, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। कलेक्टर ने ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा चयनित बच्चों तक प्रवेश की सूचना अनिवार्यता भेजने के निर्देश दिए। बैठक में इसी प्रकार जिले में संचालित 34 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश की भी जानकारी दी गई। सेजेस पोर्टल में ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि 10 अप्रैल से 5 मई तक निर्धारित की गई है। अधिक आवेदन होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। प्रवेश की अन्य आवश्यक कार्रवाई 11 मई से 15 मई 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल में ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। इसी प्रकार जिले में संचालित 4 डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूलों की भी जानकारी दी गई। कलेक्टर अवनीश शरण ने आरटीई के तहत जिले के अशासकीय विद्यालयों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी स्वामी आत्मानंद स्कूल, डीएवी मुख्यमंत्री स्कूल के प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत समन्वयकों की बैठक प्रार्थना भवन में ली, जिसके बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने बैठक में मौजूद सभी लोगों को लोकसभा निर्वाचन सहित अन्य निर्वाचनों में अपने मताधिकार का 100% उपयोग करने की शपथ दिलाई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत आरपी चौहान, स्कूल शिक्षा विभाग के एडीपीओ अनिल तिवारी, सहायक संचालक पी दासरथी, अजय कौशिक, एपीसी रामेश्वर जायसवाल, सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य एवं डीएवी मुख्यमंत्री स्कूल के प्राचार्य मौजूद रहे। धारी वर्ग कौन कौन से समूह हैं जो इसमें चयन के लिए पात्रता रखते हैं। पहला कंडीशन है दुर्बल वर्ग और दूसरा है असुविधाग्रस्त। इसके बारे में भी आपको जानकारी होगा। जो शहरी में 2002-2003 के तहत जिनका गरीबी सूची सर्वेक्षण में नाम है, अनुसूचित जाति जिनके पास एससी और एसटी की जाति प्रमाण पत्र है, वो इसके लिए पात्रता रखेंगे। दिव्यांग जो 40% से ऊपर, जिसको जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा या मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जिनको प्रमाण पत्र प्राप्त है, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, उनको मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में रिलीज हुई मां कर्मा फिल्म का अच्छा प्रतिसाद मिला रहा है। इसका असर बिलासपुर 36 मॉल में देखने को मिला, जहां फिल्म का पहला शो देखने बड़ी संख्या में लोगों
ने सिनेमा घर पहुंचे, जहां साहू समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान फिल्म देखने सहपरिवार पहुंचे रामशरण साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म काफी मोटिवेशनल थी, जिसे देखने के बाद जीवन में कुछ कर गुजरने की नई ऊर्जा संचारित हो गई है। इस दौरान पवन साहू ने कहा कि माता कर्मा ने समाज सुधार की दिशा में भी काम किया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म भावुक कर देने वाली है। वहीं आज के वर्तमान परिवेश में हर वर्ग को इस फिल्म को देखना चाहिए और जिंदगी जीने की नई सीख लेनी चाहिए। वहीं मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में मां कर्मा कैटरिंग के संचालक रामचरण साहू द्वारा 36 मॉल के बाहर खिचड़ी वितरित की गई, जिससे फिल्म देखने पहुंचे लोगों के साथ आम जनता ने मां कर्मा का प्रसाद खिचड़ी के रूप में ग्रहण किया। पहले तो भक्त माता कर्मा की जय बोलेंगे। बहुत ही अच्छा फिल्म है। ये हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए है और माँ कर्मा किस प्रकार से तपस्या की और किस प्रकार से अपने एरिया के अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा की है, वो बहुत ही मायने रखता है। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब माता के बारे में जानकारी लिए और जान पाएंगे हमारे बच्चे की देवी देवता क्या है और कैसे विश्वास बढ़ता है इसमें, है ना। बहुत ही अच्छा है पिक्चर। माता हमारी आराध्य देवी है, उसकी जीवनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से पिक्चर में दिखाया गया है और हमारे समाज और सभी जनता को इसको देखना चाहिए। आधुनिक जीवन में क्या परेशानी आती है और क्या तरीका होता है, कैसे पहले पुराने जमाने में राजा महाराजा हम लोगों को दिन देते थे और हमारे अभी डॉक्टर्स है और ये जो हमारे आज 5 अप्रैल कर्मा जयंती है, पाप पुण्य एकादशी के दिन मनाया जाता है और हम लोग बहुत ही खुश है पूरे परिवार के साथ आज फिल्म देखने आए हैं। ये बहुत ही पारिवारिक फिल्म बना है, माँ कर्मा पे आधारित है और हमारे साहू समाज की वंश देवी देता है और हम चाहते हैं कि अधिक से लोग आए और इस पिक्चर का आनंद उठाए। ये फिल्म हमारी सनातन फिल्म है, हिंदी धार्मिक फिल्म है और मैं इस फिल्म का राष्ट्रीय प्रचारक के साथ साथ इस फिल्म का बिलासपुर सिटी मॉल जो 36 सिनेमा है उसका मैं इस फिल्म के पॉपकॉर्न फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और इसके लिए हमने कड़ी मेहनत किया था इस फिल्म को आज लॉन्च करने के लिए। आज सुबह 11 बजे पूरे भारत के सभी माने आपका जो राज्य है वहाँ पर फिल्म एक साथ रिलीज हुई है। इसी कड़ी में बिलासपुर में आज हमारे यहाँ 36 मॉल सिनेमा में 11 बजे सुबह मैंने दर्शकों का भीड़ था। हमको टिकट व्यवस्था करने में असुविधा है, हम नहीं फर्स्ट शो में नहीं कर पाए, हम सेकंड शो में उनको स्थान दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में आगजनी की आशंका कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे हालात में आग से बचाव संबंधी लोगों में जागरूकता लाने के लिए फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला कार्यालय परिसर में आयोजित ड्रिल में नगर सेना एवं अग्निशमन विभाग द्वारा आग के विभिन्न प्रकार एवं उससे बचाव की उपयोगी जानकारी दी गई। कलेक्टर अवनीश शरण सहित जिला कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में उपस्थित आम जनता ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसे अत्यंत उपयोगी बताया। जिला कमांडेंट एवं अग्निशमन अधिकारी दीपांकुर नाथ के नेतृत्व में नगर सेना, अग्निशमन एवं एसडीआरएफ की टीम ने आग से बचाव कर सुंदर मॉक ड्रिल की। लोगों को घरेलू अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं आगजनी पर रखने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। कलेक्टर अवनीश शरण ने ड्रिल देखने के बाद कहा कि मॉक ड्रिल से लोगों में आगजनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है और कई भ्रांतियां दूर हुई है। उन्होंने कहा कि आग का मुकाबला शांति से करना चाहिए। आग लगने पर घबराना नहीं चाहिए। आग लगने पर जलने से ज्यादा दम घुटने से मौत होती है। सभी लोग अपने घरों में लघु अग्निशमन का औजार रखें। 1,500-2,000 रुपए इसकी कीमत होती है। समय समय पर इसका परीक्षण करते रहें। जिला कमांडेंट दीपांकुर नाथ ने बताया कि आग लगने पर जल्द जमीन पर लेट जाएं, नाक में गीला कपड़ा रखकर खुले में बाहर निकल जाएं। जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आग के प्रकार, विभिन्न प्रकार से आग बुझाने की तरकीब, सावधानियां तथा आग लगने पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए इसके बारे में बताया। जिला अग्निशमन अधिकारी दीपांकुर नाथ ने आम जनता से अपील की है, अग्नि दुर्घटना से बचाव हेतु लोग सजग रहें।
अपने निवास स्थान पर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तारपीन तेल, स्पिरिट आदि का भंडारण न करें। मॉक ड्रिल में कई लोगों ने अग्निशमन औजारों का व्यावहारिक उपयोग करना सीखा। आगजनी संबंधी लोगों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। ज़्यादा से जो गलतियाँ होती हैं वो घबराहट में होती है। जैसे भी कुछ दिनों पहले जो बिलासपुर शहर में आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो मैंने पता किया और उन लोगों से जो चर्चा की, अगर वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई होती तो अगर जलती भी मतलब आग भी लगती है उसमें तो 5 से 10% ही जलती, बस 5%। अधिकतर जो मतलब मौत होती है वो दम घुटने से होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है लगातार आग पर जब। तो इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। खासकर जो हमारी महिला कर्मचारी हैं यहाँ पे, कभी कभी घर में गैस लीकेज और ये सब जो आम चीज़ें होती हैं, आम शिकायत होती हैं, आम जो घटना घटती है, इसलिए अपने को घबराना नहीं है। अपने बस दिमाग पे कंट्रोल करना है और कैसे बचना है उस पर हम लोगों को फोकस करना है। जैसे गैस सिलेंडर में आग लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में एक जघन्य हत्याकांड का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी देवर ने विवाद के बाद अपनी विधवा भाभी के सिर पर सबल से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वही घटना के बाद आरोपी देवर अपनी मां के साथ फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमारडी निवासी आंगनबाड़ी सहायिका धनेश्वरी वैष्णव पति स्वर्गीय राहुल वैष्णव 35 वर्ष बीती शाम बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसके देवर लाला वैष्णव और सास प्रमिला वैष्णव मकान बनाने की बात को लेकर विवाद करने लगे। जहां आसपास के लोगों की समझाइश के बाद सभी घर वापस लौटे, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद मृतिका धनेश्वरी के दोनों बच्चे दौड़ते हुए मोहल्ले में भागे और बताया कि उनके चाचा ने घर से सबल निकालकर उनकी मां को मार दिया है, जिससे उनकी मां जमीन में गिर गई है और खून निकल रहा है। तब आसपास के लोग जाकर देखे और महिला को डायल 112 की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया। उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं बच्चों ने यह भी बताया कि घटना के बाद लाला वैष्णव और प्रमिला वैष्णव बाइक से भाग गए। मामले में पुलिस हत्या का अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई है।
इस जघन्य हत्या में जहां एक जान चली गई है, वहीं 2 मासूम निधि और शिवम अनाथ हो गए हैं, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। वहीं अब उनकी मां की भी मौत हो गई है। एक बार फिर संपत्ति विवाद वजह बनकर सामने आया, जिसमें एक परिवार तबाह हो गया और 2 बच्चे अनाथ हो गए। बिलासपुर जिले के सीपत थाना इलाके में चोरी की बड़ी वारदात को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया है, जिसमें नगद, सोने चांदी सहित लाखों की चोरी हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात सीपत थाना क्षेत्र में रहने वाले दीवान परिवार के घर चोरों ने धावा बोलकर नगद रकम समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात चोर ने घर में रखी 7-8 पेटी और 3 अलमारी में रखे नगद रकम के साथ ही अलमारी में रखे जेवर और पेटियों को लेकर रफू चक्कर हो गए। बता दें, पंडित अभिषेक धर दीवान और उनका परिवार गुरुवार को खाना खाने के बाद सोने चले गए। इसी बीच देर रात चोर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया और बाहर जाकर बड़े ही आराम से पेटियों की तलाशी ली और कुछ दूरी पर स्थित खेत में पेटियों में रखे कीमती सामान को निकालकर पेटियों को वहीं छोड़ भाग गए। जानकारी के अनुसार जिस घर में चोरी की घटना हुई है, वहां कई कमरे हैं। दीवान परिवार पंथी का माल गुजार परिवार है। यहाँ नागेश धर दीवान और प्रमोद धर दीवान का परिवार रहता है। चोरों ने घटना को अंजाम देने से पहले अलग अलग 3 कमरों में सो रहे 7 लोगों को बाहर से दरवाजे में लॉक लगाकर बंद कर दिया। सुबह जब 3:30 बजे नींद खुली तो देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। इसकी सूचना घर वालों ने तत्काल अभिषेक धर दीवान और अंकुर धर दीवान को दी। जब वह पंथी पहुंचे तो घटना की जानकारी लगी। बहरहाल चोरी की घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच जांच कर रही है। आचार संहिता के लागू होने के बाद बिलासपुर पुलिस द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने जिले के आदतन बदमाशों को जिले से बाहर का रास्ता दिखा रही है। इसी कड़ी में जिले के 2 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कानून व्यवस्था के मद्देनजर मोदी निवासी इंद्र कुमार भारद्वाज और अटल आवास निवासी धीरेन्द्र वैष्णव उर्फ टिंकू को जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला बदर किया गया। राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है और सभी आरोपियों को 6 महीने के लिए बिलासपुर जिला छोड़ने के आदेश दिए हैं। इन आरोपियों को बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिले जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तथा बलौदा बाजार जिले की सीमा से 6 महीने बाहर रहने निर्देश दिए गए हैं। चैत्र नवरात्रि के मौके पर डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने डोंगरगढ़ में 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की अतिरिक्त सुविधा दी है। नवरात्रि पर डोंगरगढ़ में मेले का आयोजन सालों से किया जा रहा है। मंदिर दर्शन के साथ मेला जाने वालों के लिए रेलवे प्रशासन ने एक्सप्रेस ट्रेनों का डोंगरगढ़ और रायपुर तक अस्थायी विस्तार किया है। साथ ही कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का भी डोंगरगढ़ में अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। ठहराव दिए जाने वाली ट्रेनों में बिलासपुर भगत की कोठी, बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस, बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस, बिलासपुर पुणे एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। प्रदेश में दिनों दिन तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ती ही जा रही है। तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से लोग हलाकान हैं। इस बीच 6 और 7 अप्रैल को मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि अभी मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। 2 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि 6 तारीख को प्रदेश के मध्य भाग में तापमान में कमी होने की संभावना है। इसके बाद 7 अप्रैल को 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। साथ ही अंधड़ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सभी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT, special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course, crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch, crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.